Hi everyone. So today I'm going to talk about negative thinking. कि इस negative thinking को कैसे recognize करें और इस negative thinking को कैसे इस पे काम करना है. सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस कि नेगेटिव थिंकिंग किस तरह की है. यहाँ 3 सिचुएशंस हो सकती हैं. तीनों सिचुएशंस में पहला सिचुएशन ऐसा है, कोई स्ट्रेस नहीं है. स्ट्रेस था आपका कुछ साल पहले था, 5 साल 6 साल पहले था, अभी नहीं है. पर फिर भी हर छोटी छोटी बात पे फिक्र रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हस्बैंड सही टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये काम मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बाहर निकल पाऊंगी, ये काम होगा नहीं होगा. स्ट्रेस अभी नहीं है. ठीक है. सेकेंड टाइप, कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं कि जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई स्ट्रेसेस चल रहे हैं, घर में कोई ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स सेटल नहीं हो रही है, घर में कुछ झगड़े रहते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, पर कोई ना कोई स्ट्रेस लगातार चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में. तो फर्स्ट सिचुएशन स्ट्रेस बहुत पहले था. ये सिचुएशन स्ट्रेस जो है वो अभी सराउंडिंग्स में चल रहा है. थर्ड टाइप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ये रोजमर्रा की जिंदगी की वरीज नहीं है. ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, मैं कैसे करूंगी, ये रोजमर्रा की चीजें नहीं है. यहाँ है कोई भी विचार दिमाग में आ रहा है पर आप जानती हैं ये फालतू है, मेरे को रोकना है, मैं रोकना चाहती हूँ पर मैं रोक नहीं पा रही. ये रोजमर्रा वाला नहीं है. एक ही चीज रेपिटेटिवली दिमाग में नहीं, ये ऑब्सेशन है. तो 3 तरह की नेगेटिव थिंकिंग होगी. फर्स्ट, छोटी छोटी बात की फिक्र है, कैसे होगा, मेरा हाउस लोन चल रहा है, कैसे होगा, मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे मनी सेव करना होगा, छोटी छोटी बातें. 2, कुछ सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स लगातार चल रही हैं, प्लस ये वरीज हैं, क्या करूं कैसे करूं, यानी डबल. थर्ड, ऑब्सेशनल. ऑब्सेशनल मतलब कोई भी रेपिटेटिव थॉट है, आप जानते हैं नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी का नहीं है. जैसे कुछ भी, आज मंदिर नहीं जाऊंगी तो ये हो जाएगा, मंदिर मुझे जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा. दीज आर रिचुअल्स, ऑब्सेशंस, कंपल्शंस. तो अलग अलग तरह की ये थिंकिंग होगी. अब इन तीनों के लिए करना क्या है. फर्स्ट, अगर ये ऑब्सेशंस हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रोजमर्रा की वरीज नहीं है, यहाँ कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी प्लस आपका किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से एक इंडिविजुअल कंसल्टेशन की जरूरत है ताकि ये चीज एड्रेस प्रॉपर्ली. ये ऑब्सेशंस हैं, ये रूटीन नेगेटिव थिंकिंग नहीं है. अब रहेगी 2 स्टेजेस. 2 स्टेजेस में स्ट्रेस लाइफ में बहुत पहले था, अभी नहीं है, पर वरीज रहती हैं, ये सब रहता है. अब यहाँ इन दोनों स्टेजेस में क्या क्या काम करेगा. स्पिरिचुअल सिस्टम हमारा इनर साइकोलॉजिस्ट एक्टिवेट करता है. अगर वो प्रैक्टिसेस रेगुलर हैं, इट रियली हेल्प्स. प्रोग्रेसिव मास्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ग्रीन टी, दीज ऑल आर रियली गुड. फाइन. प्लस यहाँ एक चीज और देखनी है कि अब नेगेटिव थिंकिंग है और स्ट्रेसेस बहुत पहले थे. आपने ये सारी चीजें कर ली, ये काउंसलिंग्स कर ली, प्रोग्रेसिव मास्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर ली, और ये सब रूटीन चीजें करने के बाद भी रिलीफ नहीं है. सो फीमेल्स में जो इम्पोर्टेंट है, फीमेल हार्मोन्स, क्योंकि अगर स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है और हम सबकी लाइफ में हार्मोन्स डिप्लीट होते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तभी तो एजिंग प्रोसेस आती है ना, तभी एजिंग है. सो दैट्स व्हाई आई सेड हार्मोन्स फीमेल्स में अगर वो डेप्लीट हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस हार्मोन डेप्लीट हो रहा है, उसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे इफेक्ट हो रहा है, तो कई बार आप सब कुछ करते हुए भी बेनिफिट्स नहीं ले पाते. वहाँ अगर स्ट्रेसेस बहुत पहले थे और कॉन्टिन्यूसली चीजें रह रही हैं, वहाँ वी नीड टू असेस इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, बेसिक विटामिन D3 एक्सेट्रा, और प्लस आपके हार्मोन्स. दैट्स व्हाई इन फीमेल्स, अगर हम नॉट ओनली इन फीमेल्स, इन मेल्स ऑल्सो, अगर हार्मोन्स डिप्लीशन जा रही हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डिप्लीट हो रहे हैं, बाकी हार्मोन्स इम्पेयर हो रहे हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज करते हुए भी बेनिफिट नहीं आता.
ठीक है, इसमें एक और पर्सपेक्टिव है, सरप्राइजिंग होगा कि जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है ना, जिन लोगों की डाइजेशन अच्छी नहीं है, वो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। सो हमें हार्मोन्स बैलेंस चाहिए हमारे ब्रेन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो ये जो इनिशियल स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, आप सब कर रहे हैं, आप कीजिए, प्लीज कीजिए। पर सपोज बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब चीजें स्टेबल नहीं हो रही, देन इट देयर इज अ नीड टू डिग डीपर। हार्मोन्स यहाँ सोचा जा सकता है, ठीक है। इन दैट यू नीड इंडिविजुअल कंसल्टेशन फ्रॉम प्रोफेशनल, और ये दिस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ देन। पर नाउ द नेक्स्ट इज, आपके आसपास स्ट्रेसेस चल रहे हैं, उसके कारण नेगेटिव वेडिंग है, जो ये वाला बीच वाला ऑप्शन है, स्ट्रेसेस है और उसके कारण ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ सबसे पहला काम ये है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि जब तक वो एड्रेस नहीं होगा बेनिफिट्स नहीं आएंगे। देन इट इज रिक्वायर्ड कि एक्सटर्नल स्ट्रेस सराउंडिंग्स में जो भी आ रहा है वहाँ उसको इंटेलिजेंटली हैंडल किया जाए। एंड द बेस्ट थिंग इज, जब ये सिचुएशंस होती हैं, हम लोगों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वी शुड मॉडिफाई आवरसेल्व्स, वी शुड मॉडिफाई अपनी नीड्स, आवर नीड्स वी नीड टू मॉडिफाई। वहाँ रोल है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे यूज कर रहे हैं टू मैनेज दिस थिंकिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।